ओम। ओम। दोस्तों नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सीखने की इस कड़ी में आज आगे बढ़ते हैं। आज नेक्स्ट योग के बारे में बात करते हैं, सूर्य व राहु का ग्रहण योग। इसके बाद चंद्रमा और राहु का ग्रहण योग देखेंगे, फिर एक आध योग करके फिर आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे। तो आज बात करेंगे सूर्य व राहु का ग्रहण योग। ये योग क्या होता है, कैसे इसके रिजल्ट देखने हैं, कैसी इसकी देखने की जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारा आपके साथ डिटेल में मैं साझा करूँगा। फिर ये लगन कुंडली वाइज एग्जांपल लेके वो भी उसमें देखेंगे, कौन सी लगन कुंडली में कौन से घर में कैसे योग बनता है, क्या रिजल्ट रहते हैं, कौन से घर में पॉजिटिव रिजल्ट रहता है, कौन से घर में नेगेटिव रिजल्ट रहता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैंने बात किया था अंगारक योग। ये सेम टू सेम अंगारक योग की तरह है। अंगारक योग में भी क्या था, हर एक लगन कुंडली में हर एक घर में अलग अलग योग का अलग अलग रिजल्ट रहता है, क्योंकि ये प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट वेरी करता है। एक ही लगन कुंडली में अलग अलग घरों में इसका रिजल्ट अलग अलग देखने को मिलता है। मान लो मेष लगन की कुंडली थी तो उसमें फर्स्ट हाउस में रिजल्ट अलग था, सेकंड हाउस में रिजल्ट अलग था, थर्ड हाउस में अलग था। तो इस योग का भी सेम टू सेम वो सूर्य और राहु का जो ग्रहण योग है ये भी प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट वेरी करता है। ये दर्शकों आपको बात ध्यान रखनी है, बारीकी से एनालिसिस करना है। पहले आपको देखना है कि ये योग कौन से घर में बन रहा है तो इन दोनों में से कौन से ग्रह की वजह से ये घर खराब हो रहा है, तो कौन से ग्रह की शांति करवानी है, कौन से ग्रह को बल देना है। ये सारी की सारी डिटेल में बातें करेंगे। लेकिन मैंने अंगारक योग में डिटेल में बात किया था, तो इसमें देख लेते हैं इसमें ये कैसे कैसे योग कंसिडर होता है और कौन सी लगन कुंडली में कौन से घर में ये योग देखा जाता है। तो दर्शकों, इस योग की जो भी बेसिक डिटेल्स है मैं नोट करवाता हूँ, आप भी मेरे साथ नोट करते रहिए। बता देता हूँ कैसे है। फर्स्ट सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पहले तो ये है कि ये सूर्य और राहु की युति होती है। राहु की युति सबसे पहले कोई भी योग देखते हैं तो अपने को ये देखना होता है कि कौन से दो ग्रहों की युति बन के योग बना रही है। तो इसमें है सूर्य और राहु की युति। अब देखो, राहु का किसी भी कुंडली में अपना कोई घर नहीं होता, उसी की वजह से इसमें ये प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट वेरी कर रहा है और एक ही लगन कुंडली में अलग अलग घरों में इसका रिजल्ट अलग अलग देखने को मिलता है। अलग अलग घरों में अलग अलग ग्रह की शांति करनी पड़ती है, कहीं राहु की करनी है, कहीं सूर्य देव की शांति करनी। लेकिन दर्शकों, मैंने पहले भी बताया, एक बात अब आप हमेशा माइंड में रखिए कि सूर्य देव और राहु को देखते ही, कि सूर्य तो देवों में देव है, देवों में ग्रह है, और राहु है वो दानवों में ग्रह है, तो सीधा आप राहु की शांति करवा दो। ये कभी भी नहीं करना है। कोई भी काम करते हो इस एस्ट्रोलॉजी से मतलब रिलेटेड, तो हमेशा आप पहले क्या करो, कोई भी चीज़ का एनालिसिस करो, उसको पता करो। पता नहीं करते हो आप सीधा राहु की शांति करते हो, तो ऐसे तो कोई भी कर लेगा। जिसको कुछ भी पता नहीं है वो बोल देगा चलो राहु की शांति कर लो। ये कभी भी इस कुंडली का एनालिसिस नहीं कहलाता है, ये इस ज्ञान के विरुद्ध है। प्लीज़ ऐसा काम ना करें जिसमें सीधा राहु देखा और राहु की शांति करवा दी, कभी भी नहीं करना है। क्योंकि कभी कभी क्या है, कोई भी लगन कुंडली में कोई भी घर में राहु अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य होता है और सूर्य खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य होता है। तो आप इसी की शांति करवा दोगे, इसको डाउन कर दोगे, तो अच्छा रिजल्ट देने वाला था वो कमजोर हो गया और खराब वाला ऑलरेडी खराब रिजल्ट दे ही रहा था, तो उस घर में और ही ज्यादा भयानक ये ग्रहण योग बन जाएगा और ज्यादा जातक को प्रॉब्लम्स आएगी। तो हमेशा कभी भी कोई एनालिसिस किए बिना आप कभी भी कोई ग्रह की सीधी शांति का मत बता दीजिए या अपनी कुंडली का खुद ना कर लीजिए। पहले उसको फाइन एनालिसिस करो, उसमें मारक कारक ग्रह कौन से उसका पता करो, कहाँ ये ग्रह उच्च के हो रहे हैं, कहाँ नीच के हो रहे हैं और किस घर में बैठे हैं।
राहु अपने मित्र के घर में बैठा है या शत्रु के घर में बैठा है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। बहुत सारी चीजें देखने के बाद क्लियर करिए कि इसमें कौन से ग्रह की शांति करनी है। ठीक है दर्शकों, तो बढ़ते हैं आगे। तो इसमें युति किसकी है? राहु और सूर्य देव की। सेकंड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट मैं नोट करवा देता हूं आपको। सेकंड पॉइंट है इसमें क्या यह योग कुंडली टू कुंडली, देखो कुंडली टू कुंडली तो सारे योग थे, क्योंकि अलग अलग कुंडली में अलग अलग योग बनता था, किसी में अच्छा किसी में खराब। लेकिन ये कुंडली टू कुंडली के साथ साथ में घर टू घर, प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट वेरी करेगा, तथा अलग अलग घर में इसका अलग अलग रिजल्ट होता है। अलग अलग घर में अलग अलग ये योग रिजल्ट देता है। रिजल्ट देता है। इसके बाद दर्शकों कुंडली टू कुंडली देखेंगे, आगे आगे एग्जांपल ले लेके देखेंगे। लेकिन इसके बाद क्या पता करना है कि कौन सा ग्रह बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है और कौन सा ग्रह अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है, ये आपको पहले पता करना है। जो खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य है उसी ग्रह की ही हमेशा आपको शांति करवानी है, और अच्छा रिजल्ट देने के लिए जो बाध्य है ग्रह, उस ग्रह को आप रत्न या रेमेडी करके उस ग्रह की डिग्री भी बढ़ा सकते हैं, यदि उसकी डिग्री कम है तो। अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहा है लेकिन डिग्री 6 डिग्री है, तो क्या है वो अच्छा होते हुए भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा क्योंकि उसमें बला बल कम है, तो आप उसकी डिग्री अप कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा कि यही ग्रह अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है, इसी की ही डिग्री अप करनी है। ऐसा नहीं है जो खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहा है उसी की डिग्री आप अप किए जा रहे हो, तो क्या होगा, और ज्यादा उल्टा नुकसान करेगा। तो क्या करना है, पहले ये पता करना है इसमें बुरा रिजल्ट देने वाला ग्रह का पता करना है आपको, देने वाले ग्रह की शांति करवानी है या शांति करनी है। बुरा रिजल्ट, अब बुरा रिजल्ट के लिए कौन सा ग्रह बाध्य हो रहा है वो आपको पता करना है। कैसे पता करना है मैं अभी वो ही बताऊंगा, पहले मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, या फिर मैं साथ में भी बताऊंगा आपको। तो ये दर्शकों ध्यान रखना है, ये कुंडली टू कुंडली वेरी करता है, अलग अलग ग्रहों में अलग अलग प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है। इसमें बुरा रिजल्ट देने वाले ग्रह को शांति करनी है, तथा यदि अच्छा रिजल्ट देने वाले ग्रह अच्छा रिजल्ट के लिए बाध्य, अच्छा रिजल्ट देने वाले ग्रह की डिग्री कम हो, तथा यदि अच्छा रिजल्ट देने वाले ग्रह की डिग्री कम हो तो उसकी डिग्री बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ानी है बताऊंगा आपको, डिग्री बढ़ा सकते हैं, यहां तक आ रहा है बोर्ड, बढ़ा सकते हैं, सकते मैं इधर लिख देता हूं, डिग्री बढ़ा सकते हैं। ठीक है दर्शकों, तो आपको इसमें पता क्या करना है कि कौन सा ग्रह बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है, और इसमें ध्यान अपने को यही करना है कौन सा ग्रह बुरा रिजल्ट देगा कौन सा अच्छा रिजल्ट देगा, ये एनालिसिस आपको सबसे पहले करना है। और राहु देव की कंडीशन आपको पता ही है, राहु देव अपने मित्र के घर में, रिजल्ट अच्छा तथा
शत्रु के घर में रिजल्ट बुरा देने के लिए बाध्य है, लेकिन इसमें एक लेकिन है। क्या लेकिन है? घर 6, 8, 12 को छोड़ के, क्योंकि 6, 8, 12 त्रिकाउस है, अच्छे घर नहीं है। यदि इन घर में है और वो अपने मित्र या शत्रु जो भी घर में है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को अलग देखना पड़ेगा, उसकी शांति करवानी ही पड़ेगी। लेकिन 6, 8, 12 घर को छोड़कर, लेकिन 6, 8, 12 घर को छोड़कर, ठीक है दर्शकों। 6, 8, 12 घर को कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि त्रिकाउस है। बाकी के घर में यदि राहु देव अपने मित्र के घर में बैठते हैं तो हमेशा अच्छा रिजल्ट देंगे, और अपना शत्रु के घर में बैठेंगे तो कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, वो बुरा रिजल्ट के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब कौन से मित्र घर, कौन से शत्रु घर, इसका भी मैं बीच में वापस जिक्र कर देता हूँ, क्योंकि इसके मैंने बेसिक वीडियो सारे डाल रखे हैं, लेकिन इस वीडियो में एक बार थोड़ा रिवाइज करवाता हूँ। ये मैं साफ करता हूँ, आप मेरे साथ नोट करते रहिए। अब देखो मित्र और शत्रु का थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूं। इधर मित्र नहीं, सॉरी, देव ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्यदेव, चंद्रमा देव, सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति। ये किस में आते हैं? देवों में आते हैं। इन चारों की आपस में अति मित्रता है, आपस में ये अति मित्र है। इधर मैं लिखता हूं दानव ग्रह, दानवों में दानवों के गुरु शुक्राचार्य, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये दानव ग्रह आते हैं। ये आपस में, इन ग्रहों की बहुत ही आपस में अति मित्रता है, और बुध देव इनको बैलेंस करके चलते हैं। तो बुध देव की क्या है? दानव ग्रह जितने भी हैं उनके साथ में अति मित्रता है। शुक्र की शनि के साथ में अति मित्रता है, शुक्र की राहु के साथ में अति मित्रता है, शुक्र की केतु के साथ में अति मित्रता है, शुक्र की बुध के साथ में भी अति मित्रता है। तो ये होगी इनकी आपस में मित्रता। और देव और दानव ग्रहों की आपस में, ये आपस में शत्रु है। कैसे? शुक्र और सूर्य आपस में शत्रु है, क्योंकि दानवों में है, ये देवों में है। और बुध देव की सूर्य देव के साथ में भी क्या है? अति मित्रता है। और बृहस्पति के ये कहलाते हैं सम। इसको आपको डिटेल में जाना है तो प्रीवियस वीडियो होगा मित्र और शत्रु ग्रह करके, उसको आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा बीच में रिवाइज करवा रहा हूँ। और चंद्रमा और मंगल 2 ग्रह ऐसे हैं जो बुध देव के क्या है? शत्रु है। ये है मित्र और शत्रु का चार्ट। अब राहु देव का देखना है, राहु के मित्र कौन कौन से है इसमें? राहु के केतु मित्र है, शनि मित्र है, शुक्र मित्र है और राहु के बुध मित्र है। ये इतने ग्रह हैं जो राहु के मित्र ग्रह हैं। तो यदि वो बुध के घर में आते हैं अच्छा रिजल्ट देंगे, केतु का अपना घर नहीं होता, शनि देव के घर में आते हैं तो अच्छा रिजल्ट देगा, शुक्र के घर में आते हैं तो अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन राहु देव का सूर्य देव के घर में आ गए अच्छा रिजल्ट कभी नहीं देंगे, चंद्र देव के घर में आ गए अच्छा रिजल्ट कभी नहीं देंगे, राहु देव मंगल के घर में आ गए अच्छा रिजल्ट कभी नहीं देंगे, राहु देव बृहस्पति देव के घर में आ गए कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। ये है मित्र और शत्रु ग्रह। ठीक है दर्शकों, एग्जाम्पल में अपन अप्लाई करेंगे इनको। आगे बढ़ते, नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए। दोनों ग्रह, सूर्य और राहु की बात कर रहे हैं, दोनों ग्रह अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग फल देंगे। ये बात तो हर एक वीडियो में मैंने आपको बताया है, डिग्री के अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे, रिजल्ट देंगे। कैसे? मान लो सूर्यदेव अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य है, सूर्यदेव की डिग्री है 7, सूर्यदेव, मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल साथ में बताता हूँ, फिर कुंडली में अप्लाई करेंगे अपन। और राहु देव जो खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य है, उनकी डिग्री है 13 डिग्री। अब डिग्री के अकॉर्डिंग आपको पता लग जाना चाहिए कि 60 डिग्री है कितना रिजल्ट देने के लिए बाध्य है,
और 13 डिग्री है तो कितना रिजल्ट देने के लिए बाध्य है। इसका भी एक प्रीवियस वीडियो मैंने बेसिक डाल रखा है, जिसने देख लिया उनको पता होगा, नहीं देखा तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। 7 डिग्री होता है तो मतलब इसका रिजल्ट है 50%, और 13 डिग्री है इसका मतलब रिजल्ट है 100%। अब सूर्य जो अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहे हैं वो 50% रिजल्ट ही दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि डिग्री 7 डिग्री है, और राहुदेव जो खराब रिजल्ट या बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है, उनकी डिग्री है 13, वो 100% रिजल्ट देने के लिए बाध्य है। तो मतलब इस ग्रहण का योग का क्या मतलब हुआ? जिस घर में ये युति बनी है उस घर को ये खराब करेंगे, क्योंकि जो खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य है वो तो 100% कैपेबल है, 100% बलाबल है, उसमें पूरा पावर के साथ वो खराब करेगा घर को। और जो अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है वो 50% ही पावर है उसमें। तभी ये बात है, दोनों ग्रह अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट देंगे। इस टाइम में क्या करना है, 100% वाला ग्रह जो खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य है उसको अपने को कमजोर करना है। कमजोर कैसे करेंगे? उनकी शांति करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, इनका जो रेमेडी होगा मैं आगे बताऊंगा, वो रेमेडी करके इनको कम करना है। कमजोर बोले तो सॉरी, कम करना है। तो ये 100% से अपना बुरा रिजल्ट कम करेंगे, तभी क्या होगा, इनका रिजल्ट ऊपर आएगा। और ऊपर से इनका रत्न वगैरह धारण करके आप इनके अच्छे रिजल्ट को बढ़ा सकते हो, इनकी डिग्री अप कर सकते हो। तो क्या होगा, ये 50% से प्लस हो जाएगी। तभी जाके इस योग का, इस ग्रहण योग का खराब रिजल्ट जो मिलने वाला है उसमें कमी होगी और अच्छा रिजल्ट, या फिर आपको नॉर्मल लाइफ जीने के लिए ये ग्रहण योग आसान होगा। नहीं तो ये 100% अपना खराब रिजल्ट देता रहेगा, इसके अच्छे योग को दबाता रहेगा, तो क्या होगा, ये ग्रहण योग कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, उसके सामने से ये खराब करेगा। तो ये दोनों ग्रह अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग रिजल्ट देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कब रिजल्ट देते हैं दोनों ग्रह? दोनों ग्रह अपनी दशा और अंतर्दशा में ये रिजल्ट देते हैं। अपनी दशा व अंतर्दशा, इससे आगे की मैंने दशाएं क्यों नहीं लिखी है, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत कम टाइम की होती है, उसमें पता भी नहीं लगता। मेन ये दशा होती है वो बहुत बड़ी होती है, और अंतर्दशा का टाइम भी काफ़ी होता है। दोनों ग्रह अपनी दशा और अंतर्दशा में रिजल्ट देंगे। अब दशा और अंतर्दशा कैसे, वो भी बता देता हूँ। अब देखो, अब मान लो किसी जातक की अभी दशा चल रही है चंद्र की, और अंतर्दशा चल रही है केतु की। एक फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है, एग्जाम्पल। किसी जातक के मान लो 7वें घर में ये युति बैठी है, ये योग बना हुआ है, लेकिन अभी दशा किसकी है, चंद्रमा की, केतु की। तो इस ग्रहण योग जो खराब है, या मान लो जिस जातक के लिए फॉर एग्जाम्पल लेते हैं वो खराब है, खराब मतलब अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य नहीं है, खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य है, और उनकी युति बन गई है, लेकिन अभी इनकी दशा और अंतर्दशा दोनों की नहीं चल रही, सूर्य और राहु दोनों की नहीं चल रही। तो इस योग का रिजल्ट या इफेक्ट अपने को जातक की इस टाइम की लाइफ में नहीं मिलेगा देखने को। जैसे ही सूर्य देव की मान लो दशा आ गई, दशा बोलो महादशा बोलो एक ही है, सूर्य देव की महादशा आई या फिर अंतर्दशा आई, तब आपको इस रिजल्ट देखने को मिलेगा। उस केस में सूर्य कैसा है, अच्छा है तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, और वही सूर्यदेव यदि बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है तो उस टाइम आपको पता लगेगा जातक को अपनी लाइफ में, जब सूर्य की दशा और अंतर्दशा आएगी तब उस रिजल्ट, सूर्य जैसा रहेगा तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, खराब रहेगा तो खराब रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सेम टू सेम राहु की भी जैसे ही दशा या अंतर्दशा स्टार्ट होगी उस टाइम आपको अच्छा या खराब रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिसके अकॉर्डिंग राहु देव की जो कंडीशन होगी, राहु देव अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य होंगे तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि राहु देव खराब रिजल्ट देने को बाध्य होंगे तो हमेशा वो उस घर को खराब करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि जाएगी उसको भी खराब करेंगे। ठीक है दर्शकों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें एक दो कंडीशन मैं आपको और लिखाता हूँ। यदि एक चीज आपको थोड़ा आराम से पढ़ाने का मेरा एक ही पर्पस है, जो भी लर्नर है इस विद्या को सीखने के इच्छुक है और सीख भी रहे हैं, उनको बढ़िया बेसिक से समझ में आ जाए और कहीं ये भटकना ना पड़े। प्लस जो यदि फास्ट स्पीड में यदि पढ़ाऊंगा तो किसी को मान लो समझ में आ भी जाएगा, किसी के छूट भी जाता है तो अभी वो सही नहीं है। तब मैं थोड़ा सा बेसिक और एक चीज़ लिख के और थोड़ा आराम से पढ़ा रहा हूँ कि हर आदमी को ये जो सीखने का इच्छुक है उसको समझ में आ जाए और उसके ये जो फंडे है वो क्लियर हो जाए। साथ में मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ। अभी मैं लगन कुंडली वाइज ये कुंडली में भी अप्लाई करेंगे इनको। यदि अब क्या क्या कंडीशन बन सकती है वो सारी की सारी मैं आपको लिखा रहा हूँ, क्योंकि कंडीशन अभी अपने पास कोई एक जातक की तो कुंडली है नहीं,
बहुत सारे जातक की कुंडलियां हैं, जिसको किसी को मान लो को किस जातक की देखनी है वो भी कोई फिक्स नहीं है। तो क्या क्या मतलब ये पॉसिबल कंडीशन बन सकती है, वो सारी कंडीशनों की मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें देख सकते हैं। यदि दोनों ग्रहों में से मान लो किसी एक ग्रह की, दोनों ग्रहों में से किसी एक ग्रह की, एक ग्रह बोले तो सूर्य या राहु, दोनों में से किसी एक ग्रह की डिग्री क्या हो, या तो 0 डिग्री हो जाए, या 1 डिग्री हो जाए, या लास्ट में 29 डिग्री हो जाए, या क्या हो जाए 30 डिग्री हो जाए। तो इन डिग्रियों का क्या मतलब हुआ, डिग्रियों का मतलब हुआ बलाबल नील, शून्य बलाबल। तो क्या होगा, ये कोई एक ग्रह की डिग्री या दोनों की डिग्री, कोई एक ग्रह की या दोनों की मान सकते हो डिग्री इतना इतना वो तो ये योग क्या फलित नहीं होगा, वो यह योग फलित नहीं होगा। फलित कैसे नहीं होगा, अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। योग तो बनेगा क्योंकि दोनों की युति बनी है, लेकिन योग फलित नहीं होगा, इस योग का रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। कैसे, अब देखो इसमें भी एक फायदा है, यदि मान लो बुरा रिजल्ट देने वाले ग्रह की ये डिग्री आ जाए, ये वाली, तो कुंडली के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो इसकी जितनी बुरा रिजल्ट देने वाला ग्रह है उसकी जितनी ज्यादा डिग्री होती वो उतना ही ज्यादा घर को खराब करता। बढ़िया हुआ कि उसकी 0 डिग्री, 1 डिग्री, 29 डिग्री, 30 डिग्री आ गया। लेकिन अच्छा रिजल्ट देने वाला कोई भी ग्रह, चाहे सूर्य हो चाहे राहु हो, उसकी ये डिग्री आ गई तो क्या होगा, तो उस घर को खराब होना ही होना है। क्यों, क्योंकि अच्छा रिजल्ट देने वाले ग्रह में पावर ही नहीं रही और खराब रिजल्ट देने वाले में पावर है। तो क्या होगा, खराब रिजल्ट देने वाला ग्रह अच्छे रिजल्ट देने वाले ग्रह पे हावी होगा और वह उस घर को खराब करेगा ही करेगा, प्लस जहां जहां उसकी दृष्टि जाएगी उन घरों को भी खराब करेगा, उन घरों के रिलेटेड जो रिजल्ट होंगे उनको भी खराब करेगा। मेरा बोलने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि मान लो ये अच्छा रिजल्ट वाला है सूर्यदेव, दो कंडीशन लेते हैं, और बुरा रिजल्ट वाले हैं राहु देव। एक तो ये कंडीशन होगी, दूसरी कंडीशन लेते हैं बुरा सूर्य, बुरा मतलब बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य, ये अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य, ये है राहु देव। ये आएंगे अच्छा रिजल्ट भी देते हैं राहु देव, ऐसा नहीं है कि राहु दानवों में है तो हमेशा खराब रिजल्ट देंगे, कभी नहीं देंगे, वो अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। अब ये अच्छा रिजल्ट देने वाले सूर्य ग्रह की ये डिग्री है 2 और इनकी डिग्री है मान लो 12, और डिग्री दोनों की सेम रखते हैं 2 और 12। अब देखो अच्छा रिजल्ट देने के लिए सूर्य देव और डिग्री वाइज कैपेबिलिटी नहीं है, बराबर ही नहीं है, 0, 1, 2 डिग्री, मतलब रिजल्ट नील के बराबर। तो ये थे तो अच्छे, लेकिन इनमें रिजल्ट देने के लिए पावर नहीं रही, तो क्या होगा, ये एक तरीके से नील रिजल्ट। और ये 12 डिग्री 100%, जो खराब रिजल्ट देने वाले, खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य राहु देव थे, उनकी पावर है 100%। तो क्या होगा, ये उस घर को खराब पक्का खराब करेंगे। सेम टू सेम ये कंडीशन, बुरा रिजल्ट देने वाले थे सूर्य देव और डिग्री है 2, रिजल्ट है नील के बराबर, मतलब क्या बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो खराब रिजल्ट देने के लिए सूर्य देव थे उनमें पावर ही नहीं है, तो इस कुंडली के लिए बहुत ही अच्छा ही है। और अच्छा रिजल्ट देने वालों की डिग्री है 12 डिग्री, तो इसमें आपको कोई तरह की शांति करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो खराब रिजल्ट देने के लिए सूर्य देव थे उनकी पावर ही नहीं है, नील है। तो क्या होगा, इसमें कोई तरह की शांति नहीं करवानी, ये योग आपके लिए बहुत अच्छा है, ये मान के चलिए। और ये सेम कंडीशन ये हो तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक रिजल्ट योग होगा, बहुत ही खराब करेगा उस घर को, और ये इसका उल्टा हो जाएगा। तो यही बात मैंने इसमें लिखा है, क्योंकि हमेशा कभी भी कोई आप योग देखते हो, कोई भी एनालिसिस करते हो, ग्रह की डिग्री देखना बहुत ही आवश्यक है। जिस ग्रह को आपने डिफाइन कर दिया कि ये ग्रह खराब रिजल्ट देगा, लेकिन उसमें आपने डिग्री देखा कि खराब रिजल्ट देने वाले ग्रह की डिग्री है नील, नील बोले तो 0, 1, 2 डिग्री है, तो उस कुंडली के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसको खराब रिजल्ट करना था, घर को खराब करना था, उसमें पावर नहीं है, तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन सेम टू सेम उल्टा, यदि जो अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य ग्रह हो, आपने डिफाइन किया है कि ये ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और उसमें डिग्री आपको मिलती है 1 डिग्री, तो वो उस कुंडली के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो अच्छा करने वाला था उसमें पावर नहीं रही, और जो अच्छा नहीं करने वाला है और उसकी पावर ज्यादा है। तो ये हमेशा आपको डिग्री देखनी ही देखनी है। ठीक है दर्शकों, नेक्स्ट कंडीशन नोट करो आप मेरे साथ में। यदि क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि
कोई भी कुंडली में कोई भी कंडीशन एप्लीकेबल हो सकती है, जरूरी नहीं है जो मैंने इससे पहले कंडीशन बताई वही एप्लीकेबल हो, और भी कंडीशन अप्लाई हो सकती है। यदि सूर्य देव की बात कर रहा हूं मैं, सूर्य देव का अच्छा और बुरा किस बेस पे देखेंगे? प्लेसमेंट पे देखेंगे और कारक मारक के बेस पे देखेंगे कि सूर्य देव कारक है मारक है। और राहु देव की तो प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे, कौन से घर में बैठे हैं, मित्र के शत्रु के साथ में। लेकिन सूर्य देव तो मारक कारक के बेस पे अपन डिसाइड करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर प्लेसमेंट भी देखेंगे। यदि सूर्य देव योग कारक है, मतलब अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है, योग कारक है। अब सेकंड कंडीशन इसके अंदर ये आती है, सूर्यदेव योग कारक के हैं तथा ऐसे घर में युति बनी है, वहां जाके ये क्या हो गए? नीच के हो गए। तो क्या होगा? तो सूर्यदेव को आप कैसा कंसिडर करोगे, कैसा मानोगे? अच्छा रिजल्ट के लिए, बुरा? क्योंकि एक तरफ तो क्या योग कारक है और दूसरी तरफ वो क्या नीच के हो गए। यदि सूर्यदेव योग कारक है तथा जिस घर में युति बनी, मैं पूरी लाइन लिख देता हूं, जिस घर में, आपको पता ही होगा मैंने प्रीवियस वीडियो डाल रखा है कौन सी राशि या कौन से घर में सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं, सूर्यदेव उच्च के हो जाते हैं, ये सारी भी डालिए, आपको मैं बता दूंगा इसके साथ में, बाकी आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। सूर्यदेव योग कारक है तथा जिस घर में युति बनी है, जिस घर में युति बनी है उसमें नीच के हो गए, उसमें नीच के हो गए थे, अच्छे रिजल्ट देने। योग कारक क्या होता है? हमेशा जिस घर में बैठता है, जिस घर पे दृष्टि डालता है, जिस घर में जाता है, उस घर को हमेशा बढ़ाता है, अप करता है। तो उसमें नीच के हो गए तो क्या होगा? अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए था कि यदि सूर्यदेव योग कारक तो है लेकिन नीच के हो गए तो क्या है, और यदि मारक है उच्च के हो गए तो क्या है? ये भी आना चाहिए पॉइंट। तो इस केस में क्या होगा? यदि सूर्यदेव कुंडली में तो है योग कारक और ऊपर से क्या हो गए, उसमें मान लो ये नीच के हो गए, तो क्या होगा? सूर्यदेव हमेशा इस केस में क्या करेंगे? इस केस में सूर्यदेव को आपको शांति करवानी ही करवानी है, क्योंकि योग कारक तो थे लेकिन जिस घर में बैठे वहां नीच के हो गए। तो क्या होगा? सूर्यदेव की शांति होगी, सूर्यदेव की शांति, पूजा पाठ, शांति करनी है, क्योंकि वो खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब सेम कंडीशन इसका ऑपोजिट, यदि सूर्य देव योग कारक की जगह मारक है तथा उच्च के हो गए, थे तो मारक, लेकिन जिस घर में युति बनी है उस घर में जाके वो उच्च के हो गए, तो क्या होगा? नोट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मैं इसको साफ करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, यदि सूर्यदेव मारक है तथा नीच के हो गए, नहीं सॉरी उच्च के हो जाएंगे इस बार, तथा उच्च के हो गए तथा जिस घर में युति बनी, पूरा लाइन लिख देता हूं, आप भी मेरे साथ नोट कर लीजिए, समझ में आ जाएगी। तथा जिस घर में युति बनी है उसमें उच्च के हो जाए, तो क्या होगा? अदर्स को आपको पता है सूर्यदेव क्या है? 1 नंबर राशि मेष, इसके साथ में क्या होते हैं? उच्च के हो जाते हैं। और वही इसका 7 नंबर तुला राशि में ये क्या होते हैं? नीच के हो जाते हैं। जो मैंने प्रीवियस वीडियो उच्च और नीच करके है वो डाला हुआ है। तो 1 नंबर राशि के साथ में उच्च के हुए, यदि वो मारक थे और बैठ गए मान लो मेष राशि के साथ में, अब इसका एक एग्जाम्पल आपको लेके बताता हूँ।
कोई भी लग्न कुंडली ले लेते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 4। अब ये क्या है, सी लग्न की कुंडली है। अब इसमें मान लो ये योग बनता है, इसमें 7 नंबर राशि, ये मान लो 1 2 तीसरे घर में योग बना, सूर्य और राहु, ये युति बनी है। लेकिन सूर्यदेव आए तो तीसरे घर में, लेकिन कौन सी राशि के साथ में आए हैं, 7 नंबर राशि। 7 नंबर राशि कौन सी, तुला। तो ये यहाँ पे क्या हो गए, सूर्यदेव नीच के हो गए। वही सेम यदि ये युति यहाँ बढ़ती है, सूर्य और राहु। अब घर तो कौन सा है, 9वां घर है, सिंह लगन की कुंडली है, लेकिन सूर्यदेव कौन सी राशि के साथ में आए, 1 नंबर राशि। 1 नंबर राशि के साथ में उच्च के हो गए। तो उच्च के हो गए तो क्या होगा, तो यही कंडीशन मैंने यहाँ लिखी है, सूर्यदेव मारक है तथा जिस घर में युति बनी है उसमें उच्च के हो जाए तो क्या होगा, तो कभी आपको शांति करवाने की जरूरत नहीं है, शांति नहीं करनी है। ठीक है दर्शकों, इसमें एक मैं कंडीशन डालता हूं, शांति नहीं करनी है। यदि इसके अंदर क्या हो, यही युति मान लो 6 8 12 घर में आ जाए, 6 8 12 त्रिक हाउस में आ जाए और कंडीशन यही बनती हो, सूर्यदेव मारक थे और उच्च के हुए, लेकिन घर कौन सा है, 6ठा 8वां 12वां, ये कंडीशन इसमें मैं आपको बताता हूं डाल के। उच्च की 1 2 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10। अब ये 8 वृश्चिक लग्न की कुंडली है। इसमें क्या, सूर्यदेव मान लो इसमें युति बना के बैठे हैं, सूर्यदेव प्लस राहु। अब सूर्यदेव और राहु इस घर में बैठ गए और 1 नंबर राशि के साथ में उच्च के हो गए। राशि 1 नंबर में उच्च के होते हैं और राहु युति कौन से घर में बनी है, इस घर में बनी है। तो ये घर कौन सा है, 6ठा घर है, ये 8वां घर है, ये 12वां घर है। यदि इस घर में युति बनती है, उच्च के भी होते हैं, तो भी क्या करवानी है आपको, शांति करवानी ही करवानी है, शांति करनी है। इन तीनों घरों को छोड़ के यदि कोई भी घर में ये युति बनती है और सूर्यदेव मारक होते हैं प्लस उच्च के हो जाए तो शांति करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन घर 6ठा 8वां 12वां आ गया त्रिक हाउस, तो आपको उच्च होने के बाद में भी शांति करनी ही करनी है। और ये परफेक्ट एकदम एग्जाम्पल मारक का, उच्च का, और ये तीनों में आगे एग्जाम्पल लेके बताऊंगा। अभी इससे आगे इस योग के क्या क्या रिजल्ट रहते हैं, इसके आगे 1 2 कंडीशन और है, वो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दर्शकों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, और भी अपने दोस्त जो भी इच्छुक है उनके साथ शेयर जरूर करिएगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको भी प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं दर्शकों अगली वीडियो में।